जय हिंद सबको। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशत। ठीक है, ये वाला चैप्टर पूरा करेंगे प्रतिशत। तो ये प्रतिशत चैप्टर हम पूरा करेंगे जो कि होगा अग्निवीर एग्ज़ाम, टी एग्ज़ाम और एसटी पटवारी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये हम आज स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर आज ख़त्म भी कर लेंगे आज ही। ठीक है, तो आज ही हमने स्टार्ट करना है और आज ही ख़त्म करना। तो ये थोड़ी लंबी क्लास होगी, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, आज पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने करना टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहला क्वेश्चन करना हमने। पहला क्वेश्चन क्या दिया, देखो एक चीज़, बेसिक चीज़ बता देता हूँ मैं। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब बटे 100। अगर मैंने बोला 10% का मतलब 10 बटे कितना 100। ठीक है, मतलब प्रतिशत का मतलब बटे 100। प्रतिशत का मतलब क्या होगा आपका, बटे 100। ये चीज़ आपको इतना पता होगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ और बेसिक भी बता देता हूँ मैं साथ साथ। ठीक है, अगर देखो एक चीज़ देखो, अगर हमने किसी को प्रतिशत में बदलना है, जैसे मान प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, जैसे दिया 20%। तो 20% को भिन्न में बदलना, तो 20 बटे कितना आएगा 100, है ना। ये प्रतिशत में है। ठीक है, और ये किस में भिन्न, ये किस में भिन्न। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, कितना है 2 एकम 2, 5 दूनी 10, कितना है 1/5 आएगा। ठीक है, अगर हम इससे इसमें बदलना है तो हम क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। फिर क्या करते हैं, गुणा 100, 1/5 गुणा 100। ठीक है, बात समझ आई। तो ये चीज़ आपका रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका थोड़ा बेसिक है। ठीक है, आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, बाकी क्या भाई इतना समझोगे। आपने अगर प्रतिशत में दिया है कोई चीज़, अगर प्रतिशत में दिया होता है, जैसे मानो मैंने बोला 25%, 25% होता है, तो इसको कैसे करते हैं, 25 बटे कितना 100, 25/100। फिर इसको अगर काटेंगे आप, तो 25 कम 25, 25 100, तो ये 1/4 आ गया। 1/4 ये प्रतिशत में है, ये प्रतिशत में है, और ये किस में आ गया, भिन्न में आ गया। ये किस में आ गया, भिन्न में। तो प्रतिशत से आपने भिन्न में बदला, अब भिन्न से आप प्रतिशत में बदलना आना चाहिए। भिन्न से प्रतिशत कैसे बदलेंगे, देखो 1/4 गुना कितना 100 से गुना करेंगे, तो वापिस कितना 25% आए। ठीक है, बात समझ आई। मतलब कहने का मतलब है, अगर प्रतिशत से परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, तो हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, यहाँ करते हैं डिवाइड बाई किससे 100 से, और यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई बाई क्या बोलते हैं 100 से। ठीक है, फ्रैक्शन से इसमें बदलना हो तो ये आपका मेथड लगता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बदलना भी 1/2, 1/2 प्रतिशत में बदलना है, तो 1/2 गुना 100 कर लो, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 एकम 2, 50 दूनी 100, तो ये कितना आएगा 50%। तो 50% इज योर आंसर। ठीक है, लगी बात पता। जैसे मानो अगला देखते हैं, 1/5, 1/5 गुना कितना 100, तो इसको जब काटेंगे आप, कितना 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना है 20%। तो 20% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, डन है। तो इस टाइप से आपने करना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर 1, क्वेश्चन 1 करते। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1 है 4500। क्या बोला गया, 4500 का हमने गुना कितना 30%, 30 बटे कितना 100। ठीक है, माइनस 280 का मतलब गुना, और 25% में 25 बटे कितना 100। ठीक है, अब इसको आप अगर काटेंगे, देखो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो कितना है, ये आ जाएगा 0, 5 दिए 15 से लगे 1, 4 दिए 12, 13, माइनस कितना कितना 15 कम 15, 25 कम 25, 25 का 100, 4 कम 4, 7 चौक 28, 70, तो कितना है 70 आ रहा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये जो सॉल्व करके आएगा आपका कितना 0, और कितना 8, और कितना 2 1, कितना 1280। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आना था, यही आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ आई। तो ये था पहला क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। ठीक है, आई थिंक समझ गए, इजी था। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्या दिया है, 1200, 1200 का, क्या बोला गया, 1200 का कितना 12%। 1200 लिख लो, का मतलब गुना 12 बटे कितना आएगा 100, 12% का मतलब क्या, 12/100। 2 0 से 2 0 कट गई, 12 गुना 12,
तो 12 गुणा 12 कितना है 144, 144 का मतलब ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है 10,000 का का मतलब गुणा 30 बटे कितना आएगा 30 बटे 100, 30 बटे 100 का मतलब गुणा होता है 8 बटे कितना 100, 8% गुना 8 बटे 100। अब आपने काटना है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ऊपर कितना बचा 8 3 24 240, तो 240 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, तीसरा था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखना जरा ध्यान से। 1000 का मतलब गुणा 15 बटे कितना 15% 15 बटे 100 का मतलब गुणा और 1 बटे 5 साथ में दिया है। अब इसको आपने काटना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 कम 5 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30 30, तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, लगा पता? ठीक है, ओके। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि 450 का यदि 450 का कम लोग गुणा 60%, 60 बटे कितना आएगा 100 बराबर किसके बराबर है एक्स का हम लोग गुणा कितना एक्स गुणा 15 ये दिया है। तो अब इसको आपने सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप इसका आंसर आएगा, देखो 0 से 0, 1 0 से 1 0, तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखो अब आ गया कटेगा 15 कम 15, 15 थी 45 और 6 थी 18, इसका मतलब एक्स बराबर कितना आएगा 18, तो यही आपका आंसर है एक्स बराबर 18 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लगी बात पता? तो बी इसका आंसर आना था। ठीक है, डी इसका नॉन ऑफ दीज। चलो अगला देखते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ठीक है, 200 का 40%, 40 बटे कितना आएगा 100 प्लस 150 का गुना 30%, 30 बटे कितना आएगा 100। अब आपने इसको काटना है, जब काटेंगे 0 से 0 1 0 से 1 0, तो 4 दूनी 8 कितना है 80 प्लस कितना आ जाएगा 1 0 से 1 कट गई 15 थी 45 45 आ जाएगा, तो कितना आएगा 5 8 5 12 कितना 125 125 मतलब बी आपका आंसर आएगा। बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, इजीली आपका सॉल्व हो जाना था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? यदि p प्रतिशत कितना 225 है तो p स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यदि p का कितना p प्रतिशत बराबर कितना दिया है 225। ठीक है, तो p गुणा p बटे कितना आएगा 100 बराबर कितना 225। तो देखो, तो p का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 225 गुणा 100, तो 225 गुणा 100 225 ये आ जाएगा 2200 22,500 ऑप्शन नंबर सी। तो सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, 7वां क्वेश्चन इजी था, इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? 26 का 15% क्या दिया है? 26 का मतलब गुणा कितना 15%, 15 बटे कितना 100 बराबर दिया है एक्स का मतलब गुणा 20%, तो 20 बटे कितना आएगा 100। इसको आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखना जरा यहाँ से सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ देखो 100 से 100 कट गया, नीचे से नीचे कट गया, तो ये कट गया 5 3 15 और 5 का 20। ठीक है, इतना कट गया और 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, 13 39 बराबर कितना 2x। तो और काट देंगे आप इसको कितना कट जाएगा 2 ही कम 2 कितना 2 ही कम 2 और 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 ये आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो कितनी डिवाइड कर लेना आपने। ठीक है, 2 से 39 को डिवाइड करना, यही आंसर आएगा 19.5 आंसर आ जाएगा। 19.5 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका सॉल्व होना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखो यहाँ पे ये आपको समझाएगा प्रतिशत। ठीक है,
तो ये 7 बटे कितना 14, 7/14 है ना, भिन्न में नहीं, इसको भिन्न से हमने किस में बदलना है, प्रतिशत में। भिन्न से किस में बदलना आपने, प्रतिशत में बदलना। तो गुणा किससे करते हैं आप, 100 से। तो गुणा 100 करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, तो ये आएगा 50%। तो 50% में ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, ठीक है। इसका डी आपका आंसर आ जाना था, ठीक है। ये था 9वां क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है, चलो कोई ना करते रहे। ये 4 होना शायद है ना, इसको 4 लिखो, चलो 4 देख के देखते हैं, ठीक है। इसमें है गड़बड़ी ये, ठीक है, इसको 4 मान लेना, देखते 4 करके क्या आता आंसर, मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। चलो देखते, वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 का कितना 90% बराबर कितना, x का कितना 30%, ये दिया है। तो वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 का मतलब हुआ, वर्गमूल 4 का मतलब हुआ आपका 2 गुणा 90 बटे कितना आएगा 100 बराबर x का मतलब गुणा 30 बटे कितना आएगा 100। तो आपका नीचे वाला से नीचे वाला कट गया, इससे ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका कितना, 0 से 0 कट जाएगा पहले, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आएगा 6 आना था इसका आंसर, अगर हमारा वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। तो 6 आपका आंसर था, ठीक है, डन है। तो आप 6 लगा देना है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देना है इसका आंसर आपने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लगी बात बता, तो ये था इसका आंसर हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 2 करते हैं। टाइप नंबर 2 में देखना क्या दिया हमारा, ठीक है। टाइप नंबर 2 है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ध्यान देना। 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत, मतलब 15 1 घंटे का, मिनट बोला ना, मिनट 15 मिनट 1 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो आपने क्या करना होता है, यूनिट ऊपर नीचे यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। 1 घंटे लिखेंगे तो आप तो ऊपर मिनट है नीचे घंटे, तो घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा, यूनिट ऊपर नीचे सेम रहनी चाहिए, तभी आप प्रतिशत निकाल सकते हैं, तभी आप एक्यूरेट प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी गुणा कितना कर लो 100, तो ये कितना है 15 कम 15, 15 3 15, 15 चौके 60, 4 बार कट गया, 4 कम 4, 25 चौका 100, तो ये आंसर आ गया 25%। इसका मतलब 25% आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। तो ये था हमारा टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था, 25% आपका आंसर था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थोड़ी टाइपिंग एरर भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखेंगे क्या दिया, किसी ये दिया हो, ठीक है। एक छात्र किसी परीक्षा में 75 में से 60 अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी 75 में से कितने अंक प्राप्त करता है, 60 अंक प्राप्त करता है, अंक अंक के दोनों, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में निकालना, तो गुणा किससे करते हैं आप 100 से, ठीक है, सिंपल। अब इसको काटो, आंसर आ जाएगा। तो कितना 15 3 45, 15 60, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, तो कितना 4 गुणा 20 कितना है 20 चौके 80, तो कितना है 80% इज आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। तो 80% इसका आंसर आ गया, ठीक है। आई बात समझ, हाँ जी। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या आंसर, देखो, यदि किसी संख्या, क्या दिया, यदि किसी संख्या का 70%, किसी संख्या को x मान लिया, किसी संख्या का मतलब गुणा 70%, 70% कितना 210 है, ठीक है। यदि किसी संख्या का 70% 210 है, ठीक है, ये दिया गया है, तो हमने निकालना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आ जाएगा आपका x गुणा कितना 70 बटे कितना आएगा 100 बराबर कितना 210, तो 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। या फिर इधर से काट सकते हैं, ऐसे को काट सकते हैं आप, देखो जरा, ऐसे काट सकते, 0 से 1 0 कट गई, 7 एकम 7 कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, तो x बराबर कितना 3 गुणा 10, 3 गुणा 100, तो 300, इसका मतलब 300 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, यदि किसी संख्या का 70%, यदि किसी संख्या का 70% कितना है 49 है बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या अपने x मानी, तो x गुणा कितना 70 बटे कितना आएगा 100 बराबर कितना आएगा 49, ठीक है। अब काट दो, जो कट रहा है आपका, कि सर 0 से 0 कट गया, 1 0, 7 कम 7, 7 49, x बराबर कितना है, ये 10 जाएगा पहले साइड, 7 गुणा 10
एक जीरो तो कट गई ना, ये 7 पल्ले साइड जाएंगे तो 70 बनेगा, तो इसका आंसर 70। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, समझ आया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अगला। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, किसी ये दिया है, किसी संख्या के 20%, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वो कितनी हो जाती है? 300 हो जाती है। देखो कितनी बढ़ाई जा रही है आपकी? 20%। 20% का मतलब 20 बटे कितना? 100। 20/100। अब काटो जरा, जो कट रहा है आपका, कट रहा है सर, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा? 1 बटे कितना आएगा? 5। इसका मतलब देखना ध्यान से, इसका मतलब अगर संख्या ओरिजिनल संख्या 5 थी पहले, 5 में कितने की वृद्धि हुई? 5 का 20% 1 होता, तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितनी होगी संख्या? 6। 5 का 20% 1 होता है, इसका मतलब 5 में कितने की वृद्धि हो जाएंगे? 1 की। इसका मतलब हमारी यहाँ पे इनका रेशो क्या बना? इनका यूनिट कितने यूनिट है? पहले संख्या थी 5 यूनिट, अब कितनी होगी? 6 यूनिट। तो अब बढ़ाने के बाद वो कितनी होगी? 300। तो यहाँ पर बढ़ाने के बाद कितनी होगी? 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300। अब काटो जरा इसको, तो काटेंगे आप, तो 6 कम 6, 6 पंजा 30, 6 पंजा 30, 5 बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएंगे 0, कितना? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1 यूनिट की वैल्यू है आपके 50। ठीक है, आपने निकाली 5 यूनिट की, तो 5 गुना कितना? 50। 5 गुना 50 कितना आ जाएगा आपका? ये आंसर आएगा 250। तो 250 आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, 250 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लगी बात पता? हाँ जी, तो इस टाइप से करना था क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या के 40% में कितना? 42 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। देखो हमारे पास कोई संख्या, यहाँ पे कोई भी संख्या, यहाँ पे एक संख्या है, वो खुद में संख्या कितनी होती है? 100%। ठीक है, खुद में संख्या क्या होती है? 100%। और उस संख्या का कितना लिया जा रहा है? 40% होने। तो उस खुद में संख्या कितनी होती है? 100%। उस संख्या का क्या लिया जा रहा है? उस संख्या का 40%। अगर उस संख्या के 40% में कितना जोड़ा जा रहा है? 42 जोड़ा जा रहा है, तो वही संख्या आ रही है, उसी का 100%, वही संख्या वापिस आ रही है, मतलब उसी का 100% आ रहा है। इसका मतलब अगर ये उस संख्या का 40% लिया है, ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर उसी संख्या को हमने 40% लिया और कितना जोड़ा हमने? 42, तो वही संख्या आ रही है। इसका मतलब ये कितना होगा? 60% होगा। ये 42 क्या होगा? 60% होगा। अगर ये 42 60% तो इसका मतलब 60% की वैल्यू कितनी है आपकी? 42 है ना? तो आपने 100% की वैल्यू निकाली, इसको काट दो, काटेंगे आप कितना? ये आएगा कितना? 6 कम 6, 6 कम 6 कितना? 6 7 42। तो इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो आपने 100% की निकाली, तो 100% कितनी आएगी? 70। 70 मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लगी बात पता? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? यदि पी का 50%, ठीक है, यदि पी का 50% क्यू के यदि पी का 50%, पी का काम लो गुणा 50%, 50 बटे कितना? 100। ठीक है, बराबर क्यू का काम लो गुणा कितना? 25% के बराबर है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, इसको काटो जरा, कितना? सर ये कट जाएगा हमारा, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, 25 5 जोड़ी 50, तो कितना है? 2p बराबर कितना? 1 क्यू आ गई। इसका मतलब यहाँ से आप बता सकते हैं, यहाँ से क्या बता सकते हैं? p का मान 1 है, q का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ से बोल सकते हैं p का मान कितना है? 1 है, q का मान कितना? 2 है। तो ये चीज़ आप यहाँ से बता सकते हैं। फिर बोला गया, अब ये बोला गया, तो पूछा गया, तो p बराबर q का काम गुणा q का कितना? x% है। ठीक है, q का कितना? x% है। तो अब देखो p कितना? 1 है, q कितना? 2 गुना x बटे कितना आएगा? प्रतिशत होना 100। तो ये काटेंगे आप यहाँ से, जब इसको काटेंगे कितना? 2 एकम 2, 50 दूनी 100, तो ये पल्ले साइड जाएगा तो 50 आएगा। x बराबर कितना है? 50। यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? तो इस टाइप था ये क्वेश्चन नंबर 7 था, आपने इस टाइप से सॉल्व करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा देखते हैं।
क्या बोला गया, एक संख्या का स्थाई सही गुण 2% कम करने पर 87 हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 27 सही कितना 1/2, इसको मतलब 27 दूनी कितना 54 और 1 55, 27 दूनी कितना 54 और 1 55, इसकी गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं तो ये कितना है 55, 55 बटे कितना 2, प्रतिशत का नीचे कितना आएगा 100, प्रतिशत का नीचे कितना आएगा 100। अब इसको जब काटेंगे आप 5 कम 5, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, तो ये कितना आएगा 11/40, ठीक है। इसका मतलब हम कितना कर रहे हैं 40 में कितने की कमी, 40 में जी आप ये कितनी कमी करी ना 11 कमी है, तो 40 में से आप 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 29, तो 40 में से आप जब 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 29 आएगा, इसका मतलब 29 रही। एक्चुअल में कितनी रही वो संख्या, यहाँ पे बोली गई कितनी 87, कितनी बोली गई 87, यहाँ पर रही कितनी 29, एक्चुअल में कितनी 87, तो इसको काट दो कितना है 29 कम 29 और कितना 3 बार कट जाएंगे, 3 बार कट जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या निकाली, तो वो संख्या क्या, वो संख्या कितनी 40 यूनिट, तो 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो कितना 40 गुणा 3, 4 3 12, 120, 120 में ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था, ठीक है। इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है देखेंगे, ध्यान से देखना। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम यही आता है, ठीक है, मतलब कि 60 ही आता है, तो संख्या क्या है, ठीक है। तो आपने संख्या ज्ञात करनी है, तो देखना जरा यहाँ पे आपका यहाँ पे बोला गया है कि भाई किसी संख्या के 60% में, इसका मतलब आपका किसी संख्या का 60% लेना है, में 60 ही घटाया जाए तो वही संख्या आती है, वही संख्या आती है। किसी संख्या x ले ली, इसका कितना 60%, ठीक है, में कितना घटाने पर 60 घटाने पर तो वही संख्या आती है, मतलब वही 60 ही प्राप्त होता है, तो 60 आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप इसको सॉल्व जब कर रहे होंगे, तो आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना x गुना कितना 60 बटे कितना आएगा 100, तो ये पल्ले सही ले जाओगे, कितना 60 + 60 120 हो जाएगा, तो ये कर जाएगा 60 कम 60, 60 दूनी 120 2 से, तो x बराबर कितना आएगा 200, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 200 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, ठीक है, इसका डी ही आपका आंसर है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे, तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। एक दूसरा तरीका देता हूँ मैं, किसी संख्या का 60% लिया, संख्या का कितना लिया है आपका 60%, अगर संख्या का 60% लिया है और उसी में कितना जोड़ा गया, मैंने 60 जोड़ा गया है, तो परिणाम क्या आता है वही 100% आता है। इसका मतलब 40% की वैल्यू कितनी है आपकी 60, 40% की वैल्यू कितनी है 60 है। इसका मतलब एक आपका कट जाएगा 4 से 4 ही कम, इसको काट दो 4 ही कम 4 10%, और कितना 4 कम 4 4 5 20, तो इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी है, 10% की वैल्यू आपकी आगे कितनी 15, ठीक है। तो आपने 100% की निकाली, तो 100% की वैल्यू यहाँ तो अलग आ रही है। एक मिनट देखते जरा, इसका हमने पहले ये वाला सही किया था, ये तरीका देखते जरा क्या था। किसी संख्या का कितना 60%, 60 बटे कितना आएगा 100 में कितना घटाने पर 60 घटाने पर, अच्छा घटाने पर था सॉरी, घटाने पर 60 ही आता है, कितना आंसर आता है मतलब 60 आता है, 60 प्राप्त होता है। अच्छा हाँ, तो संख्या 60 नहीं थी ना, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा, आप दूसरा तरीका नहीं लगाना, ठीक है, यही लगाना। तो 0 में से 0 कट गया, ठीक है, तो कितना आएगा ये आ जाएगा आपके पल्ले साइड जाएगा, तो 6x बराबर कितना आएगा 120, तो बटे कितना 10 में आएगा ना, तो इसको अब अगर आप काटेंगे आप 6 कम 6 6 दूनी 12, तो कितना x बराबर 20 गुना कितना 10 आ जाएगा पहले से, तो कितना आएगा 200 आ जाएगा। तो ऐसे ही कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर आना था क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यदि किसी संख्या क्या बोला गया, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के बराबर आता है ना, परिणाम में वही संख्या आता है, मतलब कहने का मतलब वही है। इसका मतलब किसी संख्या, कोई संख्या आपने x मान ली, किसी संख्या के कितना
80% में आपने अगर 80 जोड़ा तो क्या परिणाम में वही संख्या आती है, मतलब वही संख्या एक्स की वैल्यू वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये वाला तो सिंपली भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई अगर देखो संख्या का 80% लिया फिर वापस वही संख्या आती है, मतलब 100% वही संख्या आती है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये 80% का मतलब क्या होगा, वो 20% है। 20% की वैल्यू कितनी, 80 है। तो इसको आप यहाँ पे अगर 5 से गुणा करेंगे, 20×5 = 100, इसको 5 से गुणा पर 8×5 = 40, 400। तो इसको 100% की वैल्यू कितनी है, 40, 400। तो आंसर कितना आएगा आपका, 400 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, ऐसा करते हैं। दोबारा देखो जरा, ये चीज़ मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ देखना आपका, मैंने बोला भाई किसी संख्या, कोई संख्या आपके पास, ठीक है, कोई भी संख्या ले लिया आपने, ये एक्स ले लिया, एक्स का कितना 80% में आपने 80 ही जोड़ा तो वही संख्या आ गई वापस। वही संख्या का मतलब वही संख्या, उसी संख्या कितना 100% वापस आया। इसका मतलब अगर उस संख्या का 80% लिया तो ई वाले क्या होगा, ई वाला ओनली क्या होगा, 20% होगा। इसका 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 80 के बराबर है। बात समझ आई। तो आपने निकाला 100% की वैल्यू, तो इसको 5 से गुणा करो, कितना 5 से गुणा करेंगे आप, कितना 20×5 = 100, तो ये 100% आएगा। तो इसको 5 से गुणा करो आप, 8×5 = 40, तो 400 आ गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यूजर आंसर, तो यही आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ आएगा ना। ठीक है, बाकी आप ऐसे कर लो, अगर आपने इस टाइप से करना कि एक्स का मतलब एक्स गुणा कितना 80 बटे कितना आएगा 100 प्लस कितना 80 बराबर कितना एक्स आ गया। ठीक है, अब इसको आपने काटना है। जब इसको आप काटेंगे तो ये कितना 0 से 0 कट गया। ठीक है, और ये किससे कट गया, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो ये आ गया आपका 4x बटे कितना 5 प्लस कितना 80 बराबर एक्स आ गया। फिर आगे इसको पल्ले साइड ले लो, यहाँ 80 रह जाएगा, कितना x माइनस 4x बटे कितना 5। तो एलसीएम ले लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 5 × x कितना 5x माइनस कितना 4x, तो ये बराबर कितना आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे आप कितना ये आएगा, 5x माइनस 4x कितना x बटे कितना 5। तो x बटे 5 बराबर कितना, x बटे 5 बराबर कितना 80 आया। तो 8×5 = 40, तो ये आ जाएगा x बराबर कितना 8×5 = 40, तो 400। तो इससे भी आप ऐसे कर सकते थे। तो ये था ऑप्शन नंबर सी आना था। कुछ नहीं था, सॉल्व करना था इजीली। आपको छोटी मोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, समझनी पड़ेंगी। समझ गए, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है, अब आपका टाइप नंबर 3 पे आ जाते हैं। टाइप नंबर 3 आपने अब सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो आपको मैं यहाँ पे एक तरीका दूंगा। ठीक है, 2-3 तरीके बता सकता हूँ, पर एक तरीका दूंगा पहले स्टार्टिंग में। तो ये मेथड नंबर 1 लगाना आपने, मेथड नंबर 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन पढ़ा लेता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पहले आपने पढ़ लेना है। ठीक है, टाइप नंबर 3 आपका, एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल कितना परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखना ज़रा आपने यहाँ पे ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो देखो आपका पहला मेथड है कि आप इसका क्षेत्रफल कितना मान लो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मान लो 100। पहले आधार में कितने की वृद्धि है आपकी 10% की, 100 से कितना, अगर वृद्धि तो 100 में जोड़ना, 100 में 10 जोड़ेंगे 110। ठीक है, और ऊंचाई में कितनी कमी है, ऊंचाई में कमी है आपकी कितनी 20%। तुम लोग 100 से कितना हो जाएगा 120 कम, मतलब कि 100 में 20 कम, मतलब 80, तो 80 रह जाएगा। अब आपने इसको काटना है, जब इसको काटेंगे तो 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, 11×8 = 88, तो ये कितना 88 आया। तो देखो जरा यहाँ से यहाँ पर कितना कम हो रहा है आपका, तो ये कितना कम हुआ 12 कम हुआ, तो 12% की कमी हुई। तो 12% की कमी मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ गई। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपने करना था, इधर मेथड नंबर 1, इस क्वेश्चन करने का मेथड नंबर 1 था आपका। ठीक है, तो कितना कम हुआ ये, तो ये कम हुआ जी 12% कम हुआ, तो 12% की कमी हुई। ठीक है, ये था हमारा मेथड नंबर 1। अगला देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 आपका फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते थे आप। क्या लगा सकते हैं, x + y, ठीक है, x + y माइनस एक्स + y, ठीक है, प्लस XY बटे कितना 100, तो ये लगा सकते थे आप। देखो x कितना आपका 10% की वृद्धि, मतलब प्लस का 10, और y मतलब 20% की कमी, प्लस 10 इंटू कितना -20 बटे कितना आएगा 100। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप देखो ये कितना है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना है -10 और कितना 2 ही कम 2 -2, तो ये आ जाएगा आपका -12%। तो ये था आपका तरीका नंबर 2।
ठीक है, बात समझ आई। तो ऐसे आपने क्वेश्चन करना था। तो ये था मेथड नंबर, तो बेस्ट मेथड तो आपको मेरे को ये लग रहा है, ये लगा देना। चलो एक मेथड और भी बताता हूँ, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 है आपका, मेथड नंबर 3 रेशो मेथड। क्या मेथड है? रेशो मेथड। रेशो मेथड में क्या है देखते सॉरी, ठीक है। रेशो मेथड में देखना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेशो मेथड ये इस टाइप से करते हैं। पहले क्या दिया, 10% की वृद्धि है, तो 10% होगा 1/10, और 10 में कितनी, 1 की कमी कितना, 9 रह जाएगा। 10 में 1 की कमी 9, और अगर कितना 20% की कमी, 20% में 20 बटे कितना है 100, तो 0 से 0 कट जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 5 से 1 की कमी। अच्छा वृद्धि थी पहले, तो वृद्धि और 10 से 11 बनानी थी, 10 से 11। अगली कमी कितनी कमी, तो इस 4 जाना था, तो इसको आप जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 गुना 5 50, रेशियो कितना 40। तो अब इसका डबल कर लो, अगर डबल करेंगे कितना आएगा 100, इसका डबल करेंगे 88, तो कितनी कमी है, 12 की कमी। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, लगा पता, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत कमी होगी, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो आप, हाँ जी, तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते, क्या दिया है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। तो एक चीज आपको इतना पता होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्या था, पाई आर स्क्वायर। अब देखो एक चीज यहाँ पे देखो, मेरी बात ध्यान सुनो, ये कांस्टेंट होता है, सिर्फ आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। अब देखो आपका ये बोलेगा 10% की कमी की है, 10% का मतलब 10 बटे कितना आएगा 100, ठीक है। 10 से मतलब आपका 0 से 0 कट गया, मतलब 1 बटे कितना आएगा 10, 10 में 1 की कमी, तो रेशो क्या आएगा, रेडियस का रेशो क्या आएगा, रेडियस क्या आएगा 10 से कितना 9 रहा आपका। तो आपने एरिया का रेशो निकालना, एरिया का रेशो क्या आएगा सर, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना आएगा 100, और 100 से कितना, इसका स्क्वायर कितना है 81। तो कितने की कमी हुई आपकी, 19 की कमी हुई, तो 19 की कमी हो रही, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो एरिया में कितनी कमी होगी, 19% की आपकी कमी होगी। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। आई थिंक समझ गए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ध्यान से देखना आपने, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, यदि आयत की लंबाई में 10-20% की कमी और चौड़ाई में 40% की कमी की जाती तो क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब रहेगा लेंथ में की गई कमी है आपकी, ठीक है। अब देखो आयत का पता है आपको, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दिया गया लंबाई, लंबाई में कितने की कमी है, 20% की कमी है, ठीक है। और चौड़ाई में कितनी कमी है, 40% की कमी है, ठीक है। तो ये बोला गया। तो आप यहाँ पे देखो, पहला तरीका तो यही लगा लो, 100 वाला तरीका लगा लो। 100 वाला का तरीका मतलब क्या था, 100 वाला तरीका ये है आपका कि पहले यहाँ पे भी आप पीछे वाले क्वेश्चन भी वैसे ही लगा सकते हो। तो देखो पहले एरिया मान लो कितना 100 है, 100 में पहले कमी लेंथ में कितनी कमी, तो 100 से कितना जाएगा 80, 20 की कमी है। अगला इसमें 100 में कितनी 40 की कमी, 60 रहेगा। तो इसको आपने काटना है, जब इसको काटेंगे आप 2 0 कट गई, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गई, तो कितना है 80 का 48, तो 48 आ रहा है। इसका मतलब कमी कितनी हुई, यहाँ से यहाँ की कमी टोटल कितनी, तो यहाँ से यहाँ की कमी हुई आपकी कितनी 52% कमी हुई। तो एरिया में 52% कमी हुई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। ये 100 से कर लेना, 100 से ईजी रहेगा आपका, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे भी आप ये चीज़ लगा सकते, इस क्वेश्चन में भी लगा सकते थे, क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन में भी आप ये कर सकते थे। यहाँ पे क्या कर सकते थे कि भाई पहले देखो रेडियस का पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका डायरेक्ट लगा 100, इसका पहले एरिया मान लो 100 में कितने कमी 10 की, तो 100 से कितना जाएगा 100, मतलब 90 रहेगा। अगला कितना 100 से, क्योंकि आर स्क्वायर 2 बार आएगा, 100 से 90, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, कितना आएगा, ये इससे ये कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 9 9 81, तो कितना कम हुआ यहाँ पे, यहाँ देखेंगे तो ये कितना है 90, 19 कम हुआ, तो 19% का, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक, ठीक है। तो ये तरीका आप लगा सकते हैं, आप यहाँ पे पीछे भी लगाया था ना, वो तरीका भी लगा सकते हैं, ठीक है।
चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है ये तो हो गया था हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। देखो ये चीज़ में आपने याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी पड़ती है, जो आपको मस्ट है, ठीक है। जो ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है 14.28% का मतलब होता है 14 सही कितना, इसका मतलब होता है 2 बटे कितना 7, 14 सही 2/7%, मतलब इसका मतलब होता है आपका 1/7। कितना मतलब होता है 1/7 में ये जो ये 14.28 है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ आपको ताकि आप ये चीज़ याद कर लो, ठीक है। ये चीज़ बेसिक कंसेप्ट में आता है। चलो मैं लिखा लेता हूँ कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो लिखो पहला पहला 1/2 होता है, 1/2 होता है 50%, ठीक है। 1/3 होता है आपका 33 सही 1/3%, ठीक है। 1/4 होता है आपका 25%, ठीक है। 1/5 होता है आपका कितना 20%, ठीक है। 1/6 होता है आपका 16 सही 2/3% होता है। 1/7 जो होता है 14 सही 2/7%, या 14 पॉइंट कितना 28% बोलते हैं। और इसको बोलेंगे 16.67%, ठीक है। इसको बोलेंगे आप 33.33%, ठीक है। अगला 1/8, जो 1/8 होता है 12 सही 1/2% होता है, 12.5% होगा, ठीक है। अगला 1/9, 1/9 का मतलब होता है 11.11%, या इसी को बोलते हैं 11 सही 1/9%, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप ये लिख लो, ये ठीक है, नोट करके लिख लो। 1/10, 1/10 का मतलब होता है आपका कितना 10%, ठीक है। ये जी 1/11, 1/11 का मतलब होता है 0.09, या इसी को लिख सकते हैं आप क्या, इसी को लिख सकते हैं 9 सही 1/11%, ठीक है। अगला 1/12, 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%, मतलब 8.33%, 8.33%, ठीक है। 8.33%, ठीक है। तो इस टाइप से अपनी ये चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। लगी पता? तो 12 तक याद कर लो आप, अग्निवीर के लिए इतना काफ़ी है, 12 तक काफ़ी है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपने करना है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, यहाँ पे देखेंगे आपको मैंने बताया कि भाई ये जो ये होता है कितना 14.28 जो प्रतिशत होता है, ये होता है 1/7। इसका मतलब कितनी 14.28% वृद्धि की जाए, तो पहले अगर 7 थी, 7 में कितनी होगी 8 की वृद्धि होगी, आयत की लंबाई में वृद्धि की जाए। चौड़ाई को कितना कम करना पड़ा, चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा, ताकि क्या नहीं बढ़े, क्षेत्रफल नहीं बढ़े, है ना। यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाए, तो क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। अगर इतना हमने क्या बढ़ाया, लेंथ बढ़ाई, तो आपने यहाँ पे, ठीक है, बढ़ाई ना लेंथ, वृद्धि की, तो कमी कितनी करनी पड़ेगी, जो कमी होगी ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो वृद्धि 1 की कमी पड़ी, यहाँ पे कमी कितनी पड़ी 8 में कमी कितनी 1 की कमी, 8 में कमी कितनी 8 की, गुना कितना 100। इसको ही सॉल्व करो, 1/8 का मतलब कितना है 12.5%, तो 12.5% में ऑप्शन डी। तो इतने प्रतिशत की आपकी कमी करनी पड़ेगी ब्रेड्थ में, चौड़ाई में इतनी कमी करनी पड़ेगी, विड्थ में इतनी कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। यही करते हैं, ये देखो लंबाई में इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी, ये इसमें कितनी चौड़ाई में फिर इतनी कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। लगी बात पता, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या दिया, एक गोले की त्रिज्या में 11 से ही 1/9% बढ़ाया जाता, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, ठीक है। अब देखना आपने यहाँ पे कितना बढ़ाया जा रहा है, यहाँ बढ़ा रहा है 11 से ही 1/9% बढ़ाया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया ये होता है 1/9, कितना होता है 1/9 के बराबर होता है। इसका मतलब पहले कितना था 9 था, ठीक है। 9 से कितना बढ़ाया गया ना इतना, तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा, तो 9 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये तो रेडियस है। क्षेत्रफल एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा आपका 4πr², ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ये तो आपका कांस्टेंट 4π तो कांस्टेंट r² पे डिपेंड करेगा। तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना 100। तो देखो जरा यहाँ पे हमने क्या बताना है कि एरिया कितना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल देखो कितना, इसमें से कितना 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 कितना
इतना हमारा बढ़ जाएगा, किस में 81 में गुणा कितना 100, ठीक है। तो ये कट रहा है, किससे नहीं कट रहा है, तो ये आपका आ जाएगा कितना 1900/81। 1900/81 का मतलब होगा आपका, डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा कितना 2, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि डिवाइड करने की पड़ेगी, ठीक है। 81 कितना 1900, अगर 3 8 3 24 दो बार जाएंगे कितना 2 एकम 2, 8 दूनी 16, इसमें से घटा लो कितना 10 में से 2 घटा लो कितना 8, और कितना 8 में से 6 घटा लो 2 0, तो कितना जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24, 24 3, 8 3 24, तो कितना आ जाएगा ये, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना 10 में से 3 गया कितना 7, 7 में 4 गया कितना 3, तो ये आ जाएगा आपका, ये जो सॉल्व करके आएगा कितना 23 से ही कितना 23 से ही कितनी आ रही है 37 बटे कितना 81, 23 से 37 बटे 31 81, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। आई थिंक समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपको बोला गया, यदि 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 एक आयत की लंबाई में 50% बढ़ाई जाती, क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 50% का मतलब कितना होता है, 50% का मतलब होता है 50 बटे कितना 100, 50 बटे 100, अब काटो जरा इसको, कितना आएगा 50 कम 50, 50 दूनी 100, मतलब कितना 1/2, इसका मतलब कितना बढ़ाया जा रहा है, 2 में कितनी बढ़ाया जा रहा है, 2 में 1 बढ़ाया जा रहा है, कितना है 3 है, 2 में से 1 बढ़ाया 3, इसका मतलब ये आपने क्या बढ़ाया, ये आपने लंबाई बढ़ाई, लंबाई एक इसमें बढ़ी, कितनी बढ़ी 50% बढ़ी आपकी लंबाई, कितनी बढ़ी आपकी 50%, और चौड़ाई में 3, इसमें जो चौड़ाई वाला निकालते ना अगला जो निकालते, इसमें कितनी कमी, एक ही कमी, किस में कमी 3 में, गुणा कितना 100, तो इतने की कमी करनी पड़ेगी, 33 से ही 1/3% की कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि कितना आएगा 1/3 गुणा 100 कितना 100 बटे कितना आएगा 3, 100/3 का मतलब आएगा 33 से 1/3 35.33%, ठीक है। तो यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था छठा क्वेश्चन आपका। चलो अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, यदि एक गोले की त्रिज्या में 10% बढ़ाई जाती तो आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा, ठीक है। 10% का मतलब कितना होता है आपका, 10% का मतलब 1 बटे कितना 10, मतलब कि आपका रेडियस में कितने की वृद्धि होंगे, 10 से कितना 11 हो जाएंगे सर, है ना, ठीक है। अब देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है गोले का, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये तो कांस्टेंट है आपका इतना, आर की पावर 3, 10 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है, ठीक है। और 11 के पावर 3 कितना 1331 होता है, ये आता है। तो देखो जरा यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है आपकी, देखेंगे यहाँ पे कितनी की वृद्धि है आपकी, ये है 31 बटे कितना है 1000 गुणा कितना है 100, तो 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये आ जाएगा आपका कितना 31.1%, 31.1% में ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ठीक है। बात समझ आई, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि होगी, घन है, घन की भुजा कितनी बढ़ाई जा रही है 50%, 50% का मतलब 50 बटे कितना 100, तो आप इसको काटेंगे इतना 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना होता है 1/2 आएगा। इसका मतलब भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी बढ़ाई जा रही है, प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जा रही है, इसका मतलब 2 में कितने की वृद्धि हो रही है, भुजा में लगे साइड्स में कितनी की वृद्धि है, 2 से कितना 1 की वृद्धि कितना होंगे 3 हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² घन का, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया 6a² होता है, क्या होता है 6a², तो 6 तो कांस्टेंट, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो देखना हमने पृष्ठीय क्षेत्र में कितनी की वृद्धि हुई 5 की वृद्धि हुई, किसमें 4 में गुना कितना 100, तो इसको जब काटेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा 4 एकम 4
25 चौका 100, 25 पंजा 125, तो कितना 125% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, बात समझ आई? हाँ जी, इस टाइप से आपने सॉल्व करना था 8वां क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब आपका टाइप नंबर 4 में, तो ये टाइप नंबर 4 करते थे। टाइप नंबर 4 में क्या दिया है देखते हैं। एक परीक्षा में देखो, एक परीक्षा में ये 80% छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 70% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण होते हैं तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको आप हमने सॉल्व करना है। इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम का टाइप है आपका, ठीक है, वेन डायग्राम वाला टाइप है। ठीक है, कौन सा टाइप आपका? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम वाला टाइप है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो आप लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, फिजिक्स में, भौतिकी में, फिजिक्स सब्जेक्ट में एक तो पास हुए, एक क्या हो, फेल हुए। तो पास कितने? 80%। अगर 80% पास है तो फेल कितने हुए? 20%। ठीक है, बात समझा, 20% फेल है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। कैसे? केमिस्ट्री में पास, ये लिख रहा हूँ पास, यहाँ लिख रहा हूँ फेल। तो पास कितने केमिस्ट्री में? तो पास है 70% पास है। और फेल कितने? फेल है आपके कितने? 30% होंगे। 70% पास है तो 30% फेल होंगे। बात समझ आई? तो इस टाइप से ये चीज़ आपने देखनी। तो देखो अब बोला गया है 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब दोनों विषयों में 15% है। इसको वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे, आप देखना ध्यान से। जब ऐसे बनाएंगे, ये चीज़ बना दिया आपने, ऐसे बनाना। यहाँ पे लिखना फिजिक्स, यहाँ लिखना केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉमन वाला देखो, कॉमन वाला क्या दिया है? 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो 15% आप यहाँ लिख लो, 15% दोनों में अनुत्तीर्ण है। अब देखो आपके फिजिक्स में कितने अनुत्तीर्ण है? 20% अनुत्तीर्ण है। और केमिस्ट्री में कितने अनुत्तीर्ण है? 30% अनुत्तीर्ण है। 15% तो कॉमन है, इसका मतलब इधर को कितने बचे? 5%। ठीक है, अब इधर को कितने बचे? 15%। इसका मतलब अनुत्तीर्ण की ये सूची आ जाएंगी। अनुत्तीर्ण वाले कितने आ जाएंगे यहाँ पे लिख लेंगे आप। ठीक है, तो ये अनुत्तीर्ण वाले आ जाएंगे यहाँ पे, इन सभी को जोड़ दो, कितने आ जाएंगे? ये आ गया 20 और 5 25 और 35% आ गए टोटल। ये 35% फेल वाला है। इसका मतलब टोटल फेल कितने? फेल हमारे कितना? 35%। ठीक है, 35% टोटल फेल है। ठीक है, अब पास कितने होंगे? तो पास कितने होंगे? तो पास होंगे हमारे आपके कितने? 65% पास होंगे। तो यहाँ पे पास कितने बोलेंगे? यहाँ पास बोलेंगे आप 325, और यहाँ पे कितने? 65% है प्रतिशत में। ठीक है, अब पूछे कौन से? कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 100 हमारी। तो इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये जो कटेगा आपका ये कट जाएगा आपका 6 बार, या इसको 13 से काट, 13 कम 13, 13 चौक 13 43, 13 चौक 52, 13 65, 13 कम 13, 13 26, 26 और कितना बचे? 6, 13 पंजे 65, 5 पंजा 25। तो कितना आएगा? 5 गुना कितना आएगा? 100, तो कितना? 500 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपने वेन डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। ठीक है, इससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। तो देखो, देखना ध्यान से क्वेश्चन, देखो ध्यान से। छात्रों की एक समूह में 70% अंग्रेजी में और 65% छात्रों के समूह में 70% अंग्रेजी और 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, मतलब कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, कहने का मतलब कोई भी नहीं दिया। इसका मतलब आपका अगर अंग्रेजी भाषा कितने बोल सकते हैं? अंग्रेजी भाषा कितने बोल सकते हैं? ठीक है, कितने बोल सकते हैं?
75% बोल सकते हैं और कितना 25% नहीं बोल सकते। ठीक है। अगर अब देखो हिंदी 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 कितनी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं 65% बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, और कितने नहीं बोल सकते, 35% नहीं बोल सकते। ठीक है। अब देखना यहाँ पे 27% कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, मतलब कॉमन वाला भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों में आ जाएगा। तो दोनों में कौन से आ जाएगा, आपका इंग्लिश नहीं बोलने वाला है और ये हिंदी नहीं बोलने वाला है। देखो ये कितने टोटल नहीं बोलने वाले, कितने 25 हैं, और नहीं बोलने वाला, ठीक है, और हिंदी नहीं बोलने वाले कितने 35 हैं। ठीक है। अब देखो कॉमन में कितने 27 है सर, कॉमन में कितने 27 जो नहीं बोल सकते, दोनों भाषा नहीं बोल सकते, कितना 27 आ गया। इसको इधर को कितना बचा इधर को हमारा कितना बच रहा है 27, तो 30 था नहीं, 30 सॉरी कितना था 70 था, ये 70 था, तो ये 30 आना था। ठीक है, इसको हमने यहाँ 3 रहेगा। ठीक है, ये 30 आएगा। ठीक है, ये 3 रहेगा। इधर कितना आपका 27 5 8 आएगा। ठीक है, अब दोनों का ये ले लो, कितना आएगा दोनों को जोड़ के 38 आ रहा है दोनों का। ठीक है, टोटल कितना 38 आ रहा है। इसको हम लोग 38 नहीं बोल सकते, तो बचे कितने जो बोल सकते हैं, तो ये आएंगे 70 70 नहीं, 2 कम कर लो, कितना 68 68 62 आ जाएंगे। ठीक है, 62 अब बोला गया है। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो 62%। ऑप्शन नंबर कितना बी, ये दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते, ये वाले दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आया। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखना ध्यान से। एक कक्षा में ठीक है 52 एक कक्षा में 52% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% संस्कृत में अनुत्तीर्ण हुए। उनमें से 17% दोनों विषयों में फेल हुए। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपने, तो आपने वेन डायग्राम बनाना है ऐसे। ठीक है, ये वेन डायग्राम बना दिया। देखो किसका डाटा दिया आपका, 17% दोनों विषयों में फेल हुए, तो 17% दोनों में फेल हुए, तो 17% लिख लिया अंदर। अब देखो आपका बोला गया है फेल हुए ना, 52% किस में, हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, हिंदी में 52 है। तो अगर 52, तो 52 में से 17 गया कितना, 5, 4 में से कितना 35 तो कितना 35% यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कितना 42%, 42 मतलब तो ये आ जाएगा 42 में से कितना 17 कितना, ये 5 आएगा, तो ये कितना आएगा 3 में से क्या था 25, तो यहाँ पे 25 आएगा। इसका मतलब इन तीनों का ये ले लो आप, क्या कितना जोड़ लो इन तीनों का कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका जोड़ के 50 60 70% जो नहीं बोल सकते दोनों, है ना। तो अब देखो तो कितने बोल सकते हैं, तो 100 में से घटा लो इसको, 100 में से ना तो कितना 3, 9 में से कितना के दोनों बोल सकते हैं, तो कितना है 23 आएगा। ठीक है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितने हमारे ये हुए इतने, सॉरी बोल सकते थे उत्तीर्ण इतने हुए। ठीक है, 27% आपके उत्तीर्ण हुए। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 45% संस्कृत में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में कितना 25% दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने निकालना है। तो देखो जरा यहाँ पे आप डायग्राम ही बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। देखो दोनों में उत्तीर्ण कितने हैं 25, दोनों में उत्तीर्ण कितने हैं 25 है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट आगे और क्या दिया, आगे दिया हमारा कि भाई ये हिंदी में कितने हमारे पास 60% उत्तीर्ण हैं, और संस्कृत में कितने 45% उत्तीर्ण हैं। तो यहाँ पे कितना रहेगा 25 दूनी 50, 25 + 10 35% रहेगा ये। ठीक है, और इन दोनों का जोड़ के कितना यहाँ पे आएगा 0, कितना जोड़ना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा 20% है। इसका मतलब दोनों में उत्तीर्ण ये आ जाएंगे, इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, ये आएगा 60 70 80 80% आए।
तो इसका मतलब अनुत्तीर्ण कितने हुए हमारे, अनुत्तीर्ण हुए, इसमें से 100 में से घटा लो तो 20% अनुत्तीर्ण हुए। तो ये आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक परीक्षा में एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में और 42% इतिहास में और 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या 880 थी तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? तो ये आपका क्वेश्चन है। चलो देखते जरा आपने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे भी इजी वही है, वेन डायग्राम से होना है भी, ठीक है, इसमें भी हार्ड कुछ नहीं है, ठीक है। चलो देखते जरा। अब देखो क्या दिया है यहाँ पे, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, कितने अनुत्तीर्ण? 20%। तो वेन डायग्राम बना लो, तो 20% हमेशा अंदर आएगा, 20% है। एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में और 32% छात्र इतिहास में और अनुत्तीर्ण में। इसका मतलब ये क्या है, हमारे हिंदी है और इतिहास, ये हमारी हिस्ट्री है, ठीक है। तो इसमें कितने 48 थे और इसमें कितने 32 है, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 48, इसमें से ये घटाओ 8, 28% आएगा और इसमें कितना आएगा 12% आएगा। अब दोनों का ये ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल, दोनों का ये कितना रहा जोड़ करके, तो ये यार आपका 2 30 और 30 40 40 और 20 60% क्या है, 60% तो दोनों में उत्तीर्ण है। तो दोनों में पास कौन सा है, 40% दोनों में पास होंगे। और यहाँ पे बोला गया है यदि उत्तीर्ण करने वाले छात्र कितने हैं, उत्तीर्ण करने वाले छात्र ये है, तो उन्हें उत्तीर्ण करने वाले में कितने आएंगे, ये पास आएंगे, ठीक है। तो पास यहाँ पे कितने 880 है और यहाँ पे पास प्रतिशत में कितने 40% है। आपने निकालने कितने छात्र टोटल 100% की वैल्यू, तो आप इसको निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो कितना आ रहा 2200। तो ये आंसर आ गया, कितना आ गया आपका 2200 आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में और 85 गणित में और कितना दिया 75 दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। दोनों विषय में उत्तीर्ण दिए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण के 75 है। और क्या बोलते हैं इंग्लिश में कितने उत्तीर्ण, टोटल 80 है, तो यहाँ कितना रहेगा 5%। और क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में कितने, गणित में 85 है, तो यहाँ पे कितने रहेंगे 10। तो इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ेंगे आप, तो ये कितने आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे आपके कितने 90% आएंगे। इसका मतलब ये पास है, तो फेल वाले कितने आएंगे 10%। तो बोला गया है कि कितना 40% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे 40 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10% की वैल्यू 40 है, गुना कितना, कुल कितने थे तो गुना कितना 100 करना, तो 0 कट गया, कितना है 400। तो 400 ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। तो यही आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही है, देखने यहाँ क्या करना, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, लेकिन 10% दोनों में असफल रहे। तो 10% असफल वाले दिए, तो आप असफल वाले यहाँ कॉमन ले लो, 10% असफल हुए, ठीक है, असफल वाले। इसका मतलब आपके देखो इंग्लिश में कितने सफल हुए, पास कितने 80, तो असफल कितने हैं, ये पास हुए, तो फेल कितने 20% फेल हुए, 20% क्या हुए फेल। तो 20% वाला आपने यहाँ लिखा लिया, ये सर फेल वाले 20 में 10 यहाँ पर रहेगा, ठीक है, 10 10 20। और अगला कौन सा हमारे पास गणित, मैथ में कितने पास हुए 70% पास हुए, तो फेल कितने होंगे, तो फेल हुए आपके पास हुए, तो फेल है आपके कितने 30%, ठीक है, फेल हुए, तो कितना आएगा 20 से आ जाएगा, ठीक है, 20% आएगा। तो इसको क्या कर लो, इसको ए ले लो आप, क्या बोलते हैं टोटल ले लो, कितना जाएगा, ये आ जाएगा 20 20 40%। तो 40% फेल है, तो पास क्या है, ये फेल है, तो ठीक है, तो पास कितने 60% पास है,
ये कि 60% क्या पास है। तो यहाँ बोला गया है यदि दोनों में कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं, 140 उत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों में कितने 60 यहाँ पे, और गुणा क्या पूछा है, कुल उम्मीदवारों की संख्या। 0 से 0 कट गया, तो ये इसको काटेंगे आप कितना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2, 6 दूनी 12, 6 18, 6 को 24, 4 बार कट जाएंगे, कितना 240, तो ये 240 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। तो लगी पता, तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 7। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला आपका टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 5 करना हमने, तो ये टाइप नंबर 5 आपका, ठीक है, ध्यान देखना, समझ आ जाएगा, इजीली हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा टाइप नंबर 5 है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है एक उम्मीदवार एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और कितने 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरे उम्मीदवार, ठीक है, 32% अंक प्राप्त करता है और, ठीक है, उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा गया आपका, ठीक है। तो देखना जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका देखो एक उम्मीदवार ने कितने अंक लाए भाई, एक उम्मीदवार ने लाए 20% अंक लाए, मतलब 20% अंक लाए उसने 100% में, ठीक है, प्राप्त करता है और कितने 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर 20% लाए ना, प्रतिशत में कितने 20 लाए उसने, अगर वो बोल रहा है कि अगर 30 अंक और लाता ये तो प्रतिशत में थे, अब बोलेगा 30 अंक और लाता तो पास हो जाता। इसका मतलब ये क्या है, पास मार्क्स है, पास मार्क्स, ठीक है, ये भी क्या है, पास मार्क्स आ गया। 20% तो उसने लाए, बट अगर वो 30 अंक और लाता, ये क्या अंक है, तो पास हो जाता है। मतलब ये क्या बन गई, ये दोनों जोड़ के क्या बन गया, पासिंग मार्क्स बन गया, पास मार्क्स बन गया, ठीक है। बात समझ आई। अब देखो अगली कहानी, देखो अगली कहानी क्या बोल रहा है, अगली कहानी बोल रहा है ये कि भाई अगर यदि दूसरे उम्मीदवार ने 32% लाए, दूसरे उम्मीदवार ने कितने लाए 32% अंक लाए, ठीक है, अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, 42 अधिक करता है। अगर इसमें से मैं 42 घटा लूँ मान लो, ठीक है, 42% लाए ना, अगर 42% में से 32% में से 42% घटा देता हूँ, उसने 32% लाए, अगर 42 कम करता तो वो क्या आ जाएंगे, पास मार्क्स हो जाएंगे। मतलब पास मार्क्स के पास पहुंचेंगे ना दोनों, फिर वो क्या आएगा, पास मार्क्स आ जाएगा। इसका मतलब ये पास मार्क्स बन जाएंगे। तो ये दोनों बराबर कर ले, हाँ बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, ठीक है। तो देखो अब प्रतिशत वाले अलग ले जाओ, विदाउट प्रतिशत वाला अलग ले लो। देखो बराबर का बराबर लगा रहे मैंने, यहाँ 32 है यहाँ 20 है, तो छोटे वाला पल्ले से ले जाते बड़े वाले साथ। ये कितना 32% और कितना है 20%, ठीक है सर। अब देखो ये 30 तो यहीं रखा आपने, ये देखो ये माइनस का 42 है तो इधर का प्लस का 42 बन जाएगा, पल्ले साइड बराबर की इधर साइड ले जाएंगे, तो ये कितना आएगा जोड़ के आपका 72 आ जाएगा। 72 बराबर कितना, इसमें से घटाओ कितना आएगा 8, कितना 18%। बात समझ आई। अब इसको काटो जरा, इसको काटेंगे आप, देखो 18 कम 18, 18 36, 38 54, 18 चौके 72, 4 बार कट गया। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। आपने उत्तीर्ण निकाले, उत्तीर्ण प्रतिशत निकाले, तो 18 कम 18 36, 38 54, 18 चौके 72, हाँ 18 चौके 72 11 ठीक है 4, 1% की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 20% की वैल्यू होगी 4 गुना 20, कितना है 4 दूनी 8, 80 नहीं, प्रतिशत वाला नहीं लेना था हमने, प्रतिशत में बताना था ना, प्रतिशत वाला ऐसे ही रखो। मतलब इसका मतलब आपका क्या हुआ, इसका मतलब 4 अंक किसके बराबर, 1% के बराबर है, 4 अंक किसके बराबर है, 1% के बराबर है, ठीक है। ठीक है, ये पल्ले साइड गया तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितना है, ये मैं गलत कर दिया, ठीक है, दोबारा देखते हैं, यहाँ पे हमने गलती कर रहे हैं। यहाँ तक ये 12 आना था, कितना आना था 12। अब इसको काटना था आपके 12 कम 12, 12 चौबट 36 बट 41 बट 5 60, 12 के 72, 6% की वैल्यू कितनी है, 1 अंक के बराबर है, ठीक है। 6% की वैल्यू किसके, 1 अंक के बराबर है, ठीक है। नहीं 1% की वैल्यू 6 अंक के बराबर है, उल्टा बोल रहे हैं हम, 1% के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे कितने अंक है 30, तो 30 अंक मतलब कितने 5 6 का 30, गुणा किससे करा आपने 5 से, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर दो, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5%, इसका मतलब
जो आपका 30 अंक को 5% का मतलब इसका, तो पास मार्क्स आ जाएंगे आपसे यहाँ से, पास मार्क आ जाएंगे आप कितने, 20% थे। अब आपका 30 अंक का बोल के 5%, तो 5 और कितना आएगा 25%। पासिंग मार्क्स आपके 25% थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, बात समझ आई। तो ये था इसका आंसर आपका। ठीक है, ऐसे आपने सॉल्व करना था। ठीक है, आई थिंक समझ गए। ये टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। एक उम्मीदवार 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम मार्क्स क्या था। देखो, एक यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया आपके भाई पास के लिए पास मार्क्स कितने हैं, पास मार्क कितने हैं, 40% पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है सर। एक उम्मीदवार जो है कितने अंक लाता है, एक उम्मीदवार लेता 220 अंक लाता है, प्राप्त करता है, और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता तो कितना हो गया, 240 हो गया। इसके पास मार्क्स के लिए 240 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पास मार्क्स के लिए कितने चाहिए सर, 240 चाहिए। प्रतिशत में कितने चाहिए, 40% चाहिए सर। और निकालने क्या हमने, टोटल निकालने सर, अधिकतम कितने, 100% की वैल्यू निकालनी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, तो काटो जरा, 0 से 0 कट गया, कितना 4 एकम 4, 6 चौका 24, तो 6 गुणा 100 कितना 600। इसमें पास मार्क्स के लिए कितने चाहिए, 600 अंक चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, बात समझ आई। यही करना था आपने, क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप से करना था। चलो अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखना ध्यान से। एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करता है और कितना 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, दूसरा 15% अंक प्राप्त करता है और 120 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल अंक कितने थे। ठीक है, देखो पहले उम्मीदवार ने कितने अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए, और कितने अंक से फेल हो जाता 60, और लाता तो पास हो जाता है। अब बोला क्या, दूसरा जो हमारे पास उम्मीदवार है उसने कितने लिए, 15% अंक लाए। अब देखो कितने अंक से फेल हो गया, कितना 120 से फेल हो गया। ठीक है, तो कुल आपने निकालना है। तो अब देखो प्रतिशत वाला अलग ले जाओ, प्रतिशत वाला कितना 20% माइनस कितना 15% बराबर कितना है 120 माइनस 60, तो इसमें से घटाएंगे कितना 5%, तो 5% बराबर कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे आप कितना 5 एकम 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 12, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 12 गुना 100, तो कितना आएगा 1200। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 1200, मतलब ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी था, आपने इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था, इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। यदि ए बी का कितना है, ए जो बी का कितना 90% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत। ठीक है, अब देखो यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी। अब बोला गया है यदि ए जो है बी का कितना 90% है, 90%, अगर ये 100 है तो ये कितना है, इसका 90% है ओनली। ठीक है, इतना, हाँ ठीक है। अब काट दो इसको जरा। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया, 9 से 10 का रेशो बन गया, इसका मतलब 0 से 0 कट गया आपका, 9 से 10 बन गया। ठीक है, डन इतना। ठीक है, अब पूछा गया है बी ए का कितना प्रतिशत, तो बी जो है बी कितना है कितना है 10, एक का कितना प्रतिशत, ए बटे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये जाएगा 1000/9, 1000/9, तो ये आ जाएगा आपका 101.1, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए जब काटेंगे आप 101 नहीं, ये आएगा सर, डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो डी आना था इसका, ये डिवाइड कर लो, डिवाइड करके ही पता लग जाएगा आप। ठीक है, 9 से 1000, तो ये काटेंगे आप कितना, 9 एकम 9, कितना बचा 1, 9 एकम 9, कितना बचा 1, 9 एकम 9, कितना बचा 1, और 9 एकम 9, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपने सॉल्व करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 5। एक परीक्षा में, ठीक
एक उम्मीदवार ने, ठीक है, 30% अंक, ठीक है, प्राप्त किए और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंक किए उसने प्राप्त? 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंक और आते तो पास हो जाते, पास मार्क्स बन जाते। दूसरे उम्मीदवार ने 40% अंक प्राप्त, कितने? 40% अंक प्राप्त करता है और पासिंग अंक से 9 अधिक अधिक आते तो 6 कम कर लेंगे, तो ये बराबर आ जाएगा, पास मार्क्स बन जाएंगे। इस दोनों को सॉल्व करना आपने कितना आ जाएगा, ये पहले साइड जाएगा तो 40% माइनस 30%, ये इधर आएगा 6 + 6 कितने? 12, तो 12 बराबर कितना? 10%। अधिकतम अंक कितने आएंगे? अधिकतम 10% आया नहीं, तो 10% आया आपका। अगर देखो यहाँ पे देखो, अगर आप इसके साथ 0 चिपकाएं 100% में, ये 0 कितना? 120 आएंगे, 120 में ऑप्शन नंबर बी। तो 100% की वैल्यू मिलेगी। पूर्ण अंक कितने थे? कितने में से अंक था? 120 में से था, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला देखते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखते हैं। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंक की आवश्यकता, 33 अंक लेने होते हैं। उसने 25% अंक मिले और वह, ठीक है, वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंक कितने थे? तो कुल अंक कितने थे ये आपने निकालना है। ठीक है, एक पास मार्क्स कितने हमारे पास? पास मार्क्स कितने? ये लिख लें, पास मार्क्स कितने? 33% है। उम्मीदवार ने कितने लाए? उम्मीदवार लाए 25%। और फेल कितने से हुआ? मतलब 40 अंक और चाहिए थे उसको, कितने होने थे? पास हो जाना था। पास हो जाना मतलब 33% अंक आ जाते उसके। इसका मतलब आपका ये पहले साइड आएगा तो 40 बराबर कितना? 33% माइनस 25%। तो ये इसमें से ही घटा लो, कितना? 13 में से 5 गए, कितना? 8% की वैल्यू कितनी है? 40 है। अब इसको आप काटेंगे तो इसको काटेंगे, 8 कम 8, 8 5 40। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100% की वैल्यू आएगी 5 से गुणा करेंगे, कितना? 500। तो यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, बात समझ आई? तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्यार्थी 75% अंक लेकर 60% वाले विद्यार्थी से कितने 30 अंक अधिक लेता है। मतलब एक विद्यार्थी ने लाए 75%, पहले विद्यार्थी ने, ठीक है, दूसरे विद्यार्थी ने लाए कितने? 60%। तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस देखो सर कितना है? 15 का है, 15% का है। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना बोला गया? इन दोनों के अधिक कितने? इससे अधिक कितने? इसके अधिक कितने? 30 है। तो यहाँ पे कितने अधिक है? प्रतिशत में 15। 15% की वैल्यू कितनी है? 30 है। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 2। तो आपको पूछा अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक यहाँ पे 100% आएगा। 100% में 100 गुणा 2, 100 गुणा 2 कितना है? 200। तो 200 में था, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई थिंक समझ गए। तो ये हमें नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 हमारा है, ठीक है, ये हमारा कौन सा है? पॉपुलेशन वाला है, शहर में आबादी वाला क्वेश्चन है। कितनी थी? 1,20,000 है। हर वर्ष 10% की वृद्धि से बढ़ती है। आबादी 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? बहुत ईजी। देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखना था। आपकी शहर की आबादी कितनी है? आप बोलेंगे सर शहर की आबादी कितनी है? 1 लाख कितनी है? 1,20,000 है। ठीक है, हर साल 10% बढ़ती है, तो पहले साल में 100 से कितनी हो जाएंगे? 110। अगले साल में कितने? 100 से कितनी हो जाएंगे? 110। अगले साल में 100 से कितनी हो जाएंगे? 110 ही हो जाएंगे। बस इसी को आपने सॉल्व करना है। काटेंगे आप, देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, तो बचा कितना यहाँ पे? यहाँ बच रहा 120 गुना कितना? 11 गुना 11 गुना 11। अब इतना आपको पता है कि 11 गुना 11 गुना 11 कितना होता है, तो 120 गुना कितना? 1331। तो 1331 से आपने कितने? 12 से गुना कर दो, 1 0 चिपका लेना। 1 0 तो आएंगे यहाँ पे, 1 0 तो आ जाएंगे डायरेक्ट। तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, फिर कट जाएगा, कितना आएगा?
1331। तो ये कितना है 27951। तो कितना है 15972, 15972 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाना था। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो ये आंसर आना था। ठीक है, आई थिंक समझ गए, तो बी था इसका आंसर हमारा। ठीक है, लगा पता कैसे करना, कैलकुलेशन इसमें कर लेंगे आप। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पॉपुलेशन का क्वेश्चन नंबर 2। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन आपका है एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। एक शहर की जनसंख्या कितनी 64,000 है। ठीक है, प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है, इतनी बढ़े, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएंगे, 3 वर्ष बाद पूछेंगे। तो 64,000 है ना हमारी, तो 64,000 आपने लिख दी सर कितनी 64,000। ठीक है, तो देखो पहले वर्ष कितनी बढ़ी 100 से कितनी हो जाएंगी 102, कितने हो जाएंगे 102.5 हो जाएंगे। देखो आप, मैं यहाँ सीधा करो, पॉइंट कटेगा, नीचे कितना लगा रहा हूँ 10 लगा रहा हूँ, तो ये कितना है ये आ जाएगा। अगले साल कितनी में 100,000 से कितनी हो जाएंगी 125, सिंपल है ना, और 1000 से कितनी हो जाएंगी 125। ठीक है, बस इसको काटना आपने, काटेंगे आंसर आ जाएगा। देखो ये कर जाएगा 5 दूनी 10 0 0, 5 दूनी 10 0 और 5 5 25, कितना है 5 दूनी 10 0 0, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 दूनी 10 और 5 5 25। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। फिर और कट जाएंगे, और काट दो इसको से, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 1 कितना है 40, और ये कितना 41, और कितना आएगा 41, और ये कितना आएगा 40, ये आ जाएगा। फिर और कट जाएगा कैसे, यहाँ देखना है, देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, इससे कट जाएगा। फिर देखना है, देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना है 16 16 43 16 64, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 से 4, तो बचा कितना 41 गुणा 41 गुणा 41। ठीक है, ये बना तो इसकी गुणा करनी पड़ेगी। पहले तो आप 41 से 41 को कर लो, पहले तो 41 से 41 से कर लो, 41 गुणा 41, 1 4 एकम 4, 4 एकम 4 4 8 और 4 चौके 16, ये आ जाएगा। तो 1681 को 41 से करो, कितना 1 8 6 1, कितना 4 एकम 4, 8 चौका 32, हंस लगी 3, 6 चौका 24, 25 26 27 का 7 हंस लगी 2, 4 कम 4 4 2 6, कितना का 1 2 8 9 8 6, कितना 168921। ऑप्शन बी आपका आंसर आना। ठीक है, तो कैलकुलेशन थी, बस कैलकुलेशन करनी है इसमें थोड़ी बहुत, तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये आंसर आना था 68921, तो यही आपका इसका आंसर था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले इतनी थी, हर वर्ष 4% घटती है, तो वर्तमान में कितनी होगी। तो कितनी 62,500 है 2 साल पहले की, तो कितनी घट रही है, तो 100 से कितनी जाएंगे 96 जाएंगे, 100 से कितनी जाएंगे 96 जाएंगे। बस इसी को सॉल्व करना आपने, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखो आपको पहले काट दो, जो जो कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, 2 0 से 2 0 कट गई। देखो अब काट दिया आपने किससे, 25 कम 25, 25 चौका 100 और 25 गुणा 25, ये आ जाएगा। तो ये 4 से कटेगा, 4 ही कम 4 ही कम 4, 4 ही कम 4, तो कितना 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा ये 25 गुणा कितना 96 गुणा कितना 24, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो 25 यहाँ देखो, इसका 8 16 38 24 8 चौक 32, 8 16 38 24 3 आया ना, तो 25 8 200, तो ये 200 आना, 25 8 200, तो 96 36 18 से लगी 1, 36 18 कितना 36 18 हंस लगी 9 30 27 28। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लो, कितना आएगा 2 0 तो आज ही आएंगे। ठीक है, कितना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 और 2 दूनी 4 5, कितना 51,600, 51,600, तो आंसर आ 51,600 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना था।
ठीक है। दोबारा देखो, एक बार दोबारा बताओ, कैलकुलेशन आपकी अगर फंसेंगी तो दोबारा हो सकता है कि आपको फंसे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आराम से देखना यहाँ से। देखो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 62,000 कितनी 500 थी। हर साल कितनी बढ़ रही है, घट रही है, 4% घट रही है। तो 100 से 4 कम कितना आएगा, 96। 100 से 4 कितना, 2 साल तक 96। तो ये आ जाएंगे पहले साल दूसरे साल, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना, काटना है आपने। जब इसको काटेंगे आप यहाँ देखना 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब देखना और क्या कटेगा, ये देखो यहाँ से कट गया 25 कम 55 25 55 का 100, 25 गुना 25 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर और आपका यह 4 से कटेगा, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा, 1 4 चौके 16। तो बचा कितना आपका, ये बचेगा 25 गुना 8 दिया 24, 24 को मैंने ऐसे लिख लिया ये, और गुना कितना 96। तो कितना है 25 8 200, तो 200 गुना कितना 6 3 18, हंस लगी 1, 9 3 27 28, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आपको 2 जीरो तो आ जाएंगे आपके, तो जो 2 जीरो आ जाएंगे, 8 दूनी 16, हंस लगे 1, 8 दूनी 16 17, हंस लगे 1, 2 1 दूनी 4 और 1 5, कितना है 57,000, कितना है 57,600। अच्छा ये आता है इसका आंसर, ठीक है। ये आंसर था इसका, ठीक है। ऐसे आपने सॉल्व करना था, और पीछे हमने कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हुआ, ये था इसका आंसर, ठीक है। बात समझ आई। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप से आपका होना था। चलो अब आते क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखते कैसे सॉल्व करना है। 2022 में कस्बे की जनसंख्या कस्बा ए की जनसंख्या कितनी थी हमारे पास, ये थी, बढ़कर इतनी हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, देखो जरा कितना बड़ा है यहाँ पे, इसमें से ये घटा लो, तो सिंपल घटा लो, 7500 जीरो में से कितना 62500 घटा लो, 0 0 5, और कितना 4 में से 2 और 1, ठीक है। कितने 1 22,000 कितना 12,500 किससे बढ़ रही है, 62500, और गुना कितना आएगा 100। इसको सॉल्व करना आपने, काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 125 कम 125, 125 5 से कट गया कितना 20, तो 20% आपका कितना है 20% इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लगी बात पता, ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये तो 4। अगला देखते 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, पुरुष 10% और महिला 8% की दर से बढ़ते हैं, कुल वृद्धि कितनी 9% है, ठीक है। इसका मतलब आप ऐसे कर लो, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ठीक है, हमेशा एलिगेशन से करते हैं। महिला मेल मेल कितने बढ़ रहे हैं, 10% बढ़ रहे, फीमेल कितने बढ़ रहे, फीमेल बढ़ रहे 8% से, बट दोनों किस प्रतिशत से बढ़ रहे, 9% से बढ़ रहे। इतना कर लिया होना सभी ने। तो आप यहाँ पे पता है क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं ऐसे क्रॉस लगाते हैं, ऐसे क्रॉस लगाएंगे, 10 में से 9 गया कितना 1, 9 में से 1 गया कितना, बड़े में छोटा कराते 1 क्या 1:1, मतलब महिला और पुरुष 1:1 के में हो गए, 1:1 के मतलब कितने टोटल आप कितने 8,000। तो हमारे पुरुष भी कितने होंगे, पुरुष दोनों जोड़ के कितना 2 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8,000 है, तो 2 एकम 2 कितना 4,000 आएगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 4,000 है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालें क्योंकि पुरुष हमारा कितना 1 यूनिट है, तो कितने 4,000 आपका आंसर आ जाएगा। महिला अब कितनी आएगी 4,000 आएगी, क्योंकि महिला के यूनिट को 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपका पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपने कर लिया, ठीक है। अगला देखते हैं ये वाला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, किसी शहर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो ये आपका होमवर्क है, ये कर लेंगे आप, ठीक है। तो इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तरीका बता दिया आपको। चलो अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट चुनाव वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं, टाइप नंबर 7 हम इलेक्शन वाला क्वेश्चन करने, ठीक है। अब इलेक्शन वाले क्वेश्चन में देखना जरा ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान देखना, सुनना पहले कंसेप्ट। एक चुनाव में, ठीक है, 64% वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ठीक है, 4,340 वोट से जीत जाता है। कुल कितने वोट थे, जीत जाता है, बोला क्या जीतता है। देखो ऐसा समझो, चुनाव में 2 व्यक्ति हमारे पास, ठीक है, पहला व्यक्ति और क्या है दूसरा व्यक्ति, टोटल वोट कितने होते हैं हमारे 100% है। पहले उम्मीदवार ने कितने वोट लाए, पहले उम्मीदवार ने लाए 100%, ठीक है, पहले उम्मीदवार ने कितने लाए 100% वोट लाए।
पहले उम्मीदवार ने कितने लाए, 100% लाए, ठीक है। तो 100% लाए, नहीं 100% टोटल होते हैं, तो पहले उम्मीदवार ने कितने लाए बोला गया यहाँ पे, देखो कितना बोला गया, 64% है। तो इसका मतलब इसमें से ये घटाएंगे, कितना आएगा 6, और कितना 9 में से 6 गया, कितना 9 में से 6 गया, कितना 3, तो कितना है 36%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राप्त करने वाले व्यक्ति इतने और इतने वोटों से जीतता है, यहाँ पे कितने वोटों से जीत रहा है, देखो ये कितने वोट जीतता है, 14 में से 6 गया, 14 में 6 गया 8, और कितना है 14 में 6 गया, और 5 में से 3 गया, कितना 3, 38, इतने वोटों से जीता प्रतिशत। बट यहाँ पे कितने वोटों से बोला गया, यहाँ पे बोला गया कितने 4340, इतने वोटों से जीता। अब इसको काटना है आपने, जब इसको काटेंगे आप तो ये आ जाएगा 19 कम 19, 19 38, 2 बार कट गया, 19 कम 19, 19 38, 39 40 41 42 43, कितना बचा भाग, 19 कम 19, 19 38 29 57, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, ठीक है। दोबारा देखते थे इस क्वेश्चन को, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन ये है, वे एक चुनाव में 64% वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति कितने 4340 वोटों से जीतता है, कुल वोट कितने ये बोला गया। देखो आपका कुल कितने मान लो, 100% मान लो, ठीक है। एक उम्मीदवार कितने लाता है, 60% लाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो सर, 100 में से कितना 100 में से 64 घटा लो, कितना आएगा, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 में से कितना गया 6 गया तो 3, 36%, तो यहाँ पे कितना आएगा 36%, है ना, दूसरे ने 36% लाए। अब आपने ये देखना कि ये कितने वोटों से जीता, यहाँ पे ये इसके कितने अधिक है, तो 14 में से 6 गया, कितना 8 आएगा, 5 में से 3 गया, कितना 2, 28 आएगा। सर ये 28% की वैल्यू थी, किसके बराबर आनी थी, 28% की वैल्यू आनी थी आपके 4340, ठीक है। अब देखना आप ये कट जाना था, कितना किससे कटना था, 7 से, 7 चौका 28, ठीक है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 35, 7 छिका 42, 7 दूनी 14 0। फिर आपने निकाले कितना, कुल वोट कितने थे 100, तो 25 से गुणा कर लो, 25 आ जाएगा ना, या डायरेक्ट 4 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4 से काटेंगे तो इजीली आप यहाँ पे सॉल्व कर, 4 एकम 4, कितना 4 एकम 4 बचेगा, तो 4 पंजा 20, और 4 पंजा 20। आपने 100 की निकालनी, 100% की वैल्यू निकालनी, कितना है 15500, कितना है 15500, तो ऑप्शन नंबर ए आना था, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। आई बात समझी, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2, एक चुनाव में 58 वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इतने वोटों से जीत जाता है, तो कुल वोट कितने थे, ठीक है, कुल वोट कितने थे। तो देखो एक उम्मीदवार ने लाए 58, दूसरे ने कितने लाएंगे सर 42 लाएंगे, है ना। तो कितने अधिक से जीता है, तो ये कितना है 8 6 16% जीता, 16% की वैल्यू कितना है 4032, कितना 16 कम 16, इसको काटेंगे आप तो कितना आएगा 16 कम 16, 16 दूनी 32, 32, तो कितना बचा ये 8, 16 32 16 43 16 64, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 बचे 2, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू इतनी आएगी, आपने निकालनी 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू है 25200, कितना है 25200, 25200, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, डी आंसर आना था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इलेक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चुनाव में 70% मतदान हुआ, ठीक है, और ए को 60% वोट मिले, तो बी को कितने वोट मिले, ठीक है। यहाँ देखो टोटल मतदान कितना हुआ, हाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इसमें गलती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया, 64% वोट पाने वाला उम्मीदवार इतने वोटों से जीत जाता है,
वोटर जीत जाता है। कितना दिखे 50 से कितना दिखे, तो 28% की वैल्यू कितनी है, कितनी 4340। ठीक है, ये तो हमने किया था अभी शायद, है ना। देखो कितना 14 दूनी 28, 28 37 42, 14 एकम 14 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितनी 2 0 लगना थी, ये आंसर आ, ये किया था अभी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिलते हैं और वो इतने वोट से जीत जाता है, कुल वोट कितने। अब तो 50 से कितना दिखे 10 है ना, 10 और 10 20% जीता वो, तो 20% की वैल्यू कितनी है 14,000। ठीक है, तो अब देखो ये कितना है 10, तो कितना आएगा 7,000 आएगा, तो कितना 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100% आएंगी 100,000 ये आ जाएंगे। ठीक है, उसे कुल कितने वोट मिले, उसे कुल कितने वोट मिले, अच्छा 60% की वैल्यू निकालनी थी हमें। ठीक है, तो 60%, 60 से गुना 642 कितना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखो दोबारा देखो, आपको यार दिक्कत सर अब क्या करते हैं। एक उम्मीदवार ने, पहले उम्मीदवार ने 60% लाए, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने लाएंगे 40% लाए होंगे। देखो 50 से कितना दिखे, ये 50 से कितना दिखे 10, 50 से कितना 10, 10 से 10 20 आता है, इसका डिफ्रेंसेस निकाल सकते हैं आप 50। ठीक है, तो 20% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगे आपकी 14,000। तो ये कितना, ये 10% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 7,000। तो आपकी 60% की निकालनी कितनी आएंगे 42, तो 42,000 आ जाएंगे। तो आंसर आंसर ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है 10% लोग वोट नहीं डालते हैं और एक उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 60% मिलता है, पर वो इतने वोट से जीत जाता है। देखो टोटल वोट कितने 100 थे, कितने नहीं डालेंगे 10% नहीं डालेंगे, कितने रहेंगे 90, तो 90 में से 90 का कितना 60% कितना आएगा 0 2 0 आ गई, 9 98 99 6 54 54, तो 54% से जीता। और यहाँ पे दूसरे के कितने आएगा फिर 90 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, कितना बच गया 6, तो यहाँ कितना 8 में से 5 के कितना 3, इतने प्रतिशत, तो कितने अधिक से जीता है ये बताओ ज़रा, कितने अधिक से जीता, तो 8 और कितना 4 में से 3 1 18% से जीता। 18% की वैल्यू कितनी 20 कितना है 18 36 18 72 18 कितना 40, 1% की वैल्यू कितनी आई 40 है। तो कुल वोट कितने 100% मतलब कितना आएंगे 40,000 4,000 आएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे करना है हमने। ठीक है, और 10% नहीं डाले, एक टोटल वोट आप नहीं मान ली, 10% नहीं डाले, तो ये आपके इतने वोट हैं, इसमें से इसको जाएंगे इतने, इसको जाएंगे, फर्स्ट को इतने जाएंगे, सेकंड को इतने जाएंगे, क्योंकि डाले गए वोट का कितना है हमारे पास 60%, तो 90 का 60% कितना है 9 6 54 54 आ रहा है, 54 मिले इसको, तो दूसरे कितने मिलेगा, इसमें से ये घटाएंगे 36% बचेंगे, तो कितना दिखे 18 दिखे, 18 में तो कितना दिख बोला, तो यहाँ पे बोला गया हमारा कितना 720, तो 720 बोला गया। तो देखो ना कितनी बार करेंगे 18 18 36 38 34 72, 4 बार करना है 0, मतलब 1% भी 40 आ गए। ठीक है, तो इस टाइप से करना था। चलो अगला ये आपका, ये भी करा लेता हूँ मैं, देख रहा हूँ आपका कुल वोट कितने थे, इतने थे, इतने अवैध कर देंगे। एक उम्मीदवार को 48% वैध वोट मिलते हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध वोट कितने वैध वोट मिलेंगे। ठीक है, ये है कुल वोट कितने मान लिया आपने 100% मान ली, तो 100 में से आपने 18 घटा लिया, तो कितना बचा 100 में से 18 घटा लिया 2, तो घटाएंगे इसमें से 20 घटा लो 80, तो 80 मतलब कितना 82 मान लिया आपने। ठीक है 82%। ठीक है, अब इसका कितना 48% वैध वोट मिलते हैं, बल्कि एक उम्मीदवार को 48% वैध वोट मिलते हैं। वैध वोट 82 का 48% कितना, देखो इसको आप ऐसे कर सकते कुल वोट
देखो आप इसको ट्री मेथड से करेंगे तो बहुत फंसेंगे आप, ठीक है। इसको ऐसे करो, कुल वोट कितने दिए, 17,500 गुना, ठीक है। अब देखो अवैध कितने हुए, 100 में से अवैध कितने हुए, 18, तो कितने रहे, 82 गुना एक उम्मीदवार को कितने मिलते हैं, इतने मिलते हैं, वैध वोटों में से इतने मिलते हैं, दूसरे वैध वोटों में से कितने मिलेंगे, तो दूसरे को कितने मिले, 52 मिलेंगे। तो 100 में से कितना, 52। इसको सॉल्व करना आपने, इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरे आगे आ जाएंगे, ठीक है। देखो जरा यहाँ से काट दो इसको, कितना सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। तो ये आया 15 30 45, 15 जीरो का 60, 25 कम 25 70 25 का 100, 25 कम 25 25 4 25 75 25 का 100, 25 50 125 25 160 70 175 7 बार, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 एकम 2 कितना, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो कितना आएगा 7 गुना 1 गुना 26। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, कितना है 7, 7 एकम 7, 7 6 42 42 2 का अंक 2 आना था, इसमें भी आपको गुना करनी पड़ेंगे। तो 7 7 चौका 28 और कितना और 26 से गुना कर दो, 26 से गुना करेंगे कितना है, 6 7 42, हंस लगी 4, कितना आ जाएगा 8 6 48, 48 और 4 52, हंस लगी 5, ठीक है। और 6 दूनी 12, 12 और 5, 12 और 5 17, ठीक है। फिर कटा आ गया 7 दूनी 14, हंस लगे 1, 8 दूनी 16 17, हंस लगे 1, 2 दूनी 4 1 5, तो कितना आएगा 2 6 4 और कितना 7, 7 4 6 2, 7 4 6 2, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये कैलकुलेशन थी थोड़ी, आई थिंक समझ गए, कैलकुलेशन कर लेंगे आप, तो इस टाइप से आपने कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। डन, समझ आया, तो ये था आपका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है एक चुनाव में 10% मतदान नहीं हुआ, बचे वोटों का 10% अवैध हो गया, विजेता को वैध मतों का 70% मिलता है और वह इतना से जीत जाता है, ठीक। तो कुल मतदान कितना है, मतलब यहाँ देखो आपने क्या मान ली, कुल मत कितने मान लिया आपने, एक्स मान ली, देखो है ना, एक्स ही मान लो। तो 10% नहीं डाला तो कितने नहीं डाला, 90 नहीं डाला, 90 बटे कितना 100 में से 90। अब देखो बचे हुए कितना, इसका वैध कितना था, तो 100 से कितना 90 ही रहा, है ना, क्योंकि अवैध हो गए। अब देखो आगे गुणा, आगे विजेता को वैध वोटों का कितना 70% मिला, वैध वोटों का कितना 70% मिलता है, विजेता को मिलता है 70%, ठीक है। और वो इतने विजेता को वैध वोटों का 70% मिला, तो दूसरे को 30% मिला, तो कितने वोटों से जीता वो 40, तो 40 से जीता हुआ है ना, तो यहाँ जीता किस 100/40 से जीता ना, है ना, क्लियर। और इसके यूनिट की वैल्यू कितनी है 7290, बस इसको सॉल्व करना आपने, ठीक है। ये बात अगर समझा जो मैंने लिखी थी, ये था, अगर एक इतने मिले तो हरे वाला कितने मिले, तो कितने अधिक है 40 अधिक है ना, तो 40 ऊपर रखा हमने, ठीक है। इसको सॉल्व करना आपने, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। फिर आगे कट जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 78, 9 एकम 9 0, फिर कट जाएगा उससे 9 एकम 9, 9 9 81 0, ठीक है। फिर और कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा किससे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 दूनी 8 और बचा 2, 4 पंजा 20, तो ये आ जाएगा आपका कितना 225 इंटू कितना, कितनी 0 1 2 3, तो ये आ जाएगा 22500, कितना आएगा 22,500, 22,500, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। अच्छा था, ट्री मेथड से आप फंसते, बहुत बुरी तरह फंसते, तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को इस
तरीके से करना है। ठीक है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये मैं करा लेता हूँ ताकि आप फंसे नहीं इसमें। ठीक है, एक चुनाव में 8% मतदान नहीं हुआ। ठीक है सर, विजेता ने इतने अंक मिले और वह इतने वोटों से जीत जाता है। ठीक है, कुल मतदान कितना था? ठीक है, देखो कुल वोट कितने, 100। कितने नहीं डाले, 18 तो 92। तो एक को कितने मिले, 48। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, तो इसमें से 12 में से 4, यह कितने बचा हमारा, 8 में 4 44, तो 40% मिले होंगे। इसका मतलब ये देखो यहाँ पे, और वो इतने वोटों से जीत जाता है। यहाँ पे कितने वोटों से जीत जाता है, यहाँ जीतता आपका 4%। 4% वैल्यू 1100। 4% की वैल्यू कितनी है, 1100। 1100। तो अब देखो कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी, कुल मतदान कितना था, कुल मतदान कितने थे। ठीक है, हमने 100% 25 से गुणा करनी। इसका मतलब यहाँ 25 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 25 से गुणा करेंगे तो कितना, 2 जीरो आएंगी, 25 कम 25 लगी, 2 25 और 2 कितना 27, कितना 27,500। 27,500 ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। आगे बढ़ते नेक्स्ट। सक्सेसिव है आपका। ठीक है, सॉरी। तो देखना अगर यहाँ पे आपका एक किताब की कीमत में पहले इतनी प्रतिशत कमी, फिर इतनी की वृद्धि। देखो पहले वृद्धि है फिर कमी है। इसको ऐसे ही करता हूँ मैं, 100 से ही कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही कि 100 पहले कितनी वृद्धि थी, कमी थी 25, तो 100 से कितना कम, 25 75 रह जाएंगे। अगली वृद्धि कितनी, 20 की वृद्धि हुई, तो 100 से कितना हो जाएगा, 120। बस इसको सॉल्व करना, आपको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। देखो 5 दूनी 10 और 5 कम 5, 5 बचा 25, 2 से कट गया कितनी, 6 बार, कितना है 15 6 90। तो कितनी कमी है, 10 की कमी है, 10% कमी आई। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए। ऐसे करना था आपका, जो अग्निवीर वाला ना, तो इस टाइप से समझ लो, इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। ये कंसेप्ट है आपका। ठीक है, ठीक है। वृद्धि में हम क्या करते हैं, वृद्धि में हम क्या करते हैं, बढ़ाते और कमी में घटाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ क्या 25% की वृद्धि है, और फिर और कितना 16.66% की वृद्धि है। दो वृद्धि है। पहले 25% का मतलब होता है, मतलब फ्रैक्शन से करेंगे इसको। ठीक, क्योंकि फ्रैक्शन से ये सिंपली उससे नहीं होगा आपका। ठीक है, 100 से नहीं होगा फ्रैक्शन। तो इसका मतलब 1/4 होता है। और इसका मतलब कितना होता है, 16.66% का मतलब होता है 66%, 2/5 मतलब 1/8 होता है। इसका कितना होता है, 1/8 नहीं होता है। 16 से 2 कितना 3 होता है ना, 45 49 50 कितना 3 गुना 100 कितना 1/6 होता है। ठीक, कितना होता है, 1/6। ठीक है, मतलब पहले कितनी की वृद्धि है सर, 4 में कितनी की वृद्धि, 1 की वृद्धि 5, और 6 में कितनी की वृद्धि, 1 की वृद्धि कितना 7। तो कितना है 6 चौका 24, 6 चौका 24 और कितना 7 35। कितने की वृद्धि है, देखो ये वृद्धि है 11 की, किस में 24 में, गुना कितना है 100 है। तो ये कटेगा आपका, तो जब ये कटेगा ना, तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 और कितना 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, 25 गुना 50। तो आएगा 5 7 2 बटे कितना 6। तो इसको जब काटेंगे आप, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौका 24, 6 5 6 चौका 24, 25 26 27 3, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 का 36, 6 5 30, बचे बचे 5 5 96। ये आ जाएगा 45.8% आएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे करते हैं आप रेशो से। पहले कितनी थी 25% का मतलब 1/4, तो 4 में 1 की वृद्धि 5, इसका मतलब होता है 1/6, तो 6 में 1 वृद्धि कितना 7, ऐसे करना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक कर लेंगे, ये होमवर्क कर देते हो। ठीक है,
और ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक खपत वाला है, सॉरी खपत वाला देखते हैं। खपत वाले में क्या करते हैं हम, देखो यदि चीनी की कीमत में कितनी 20% की वृद्धि है, तो खपत कितनी प्रतिशत कम की जाए तो ताकि खर्चा ना बढ़े। तो इसको ऐसे करते हैं हम, ठीक है। 20% की वृद्धि बोलेगी, हाँ जी 20% की वृद्धि बोलेगी। तो 20% का मतलब कितना होता है 1/, कितना 5, ठीक है। तो इसका ना 5 में कितने की, 5 में 1 की वृद्धि, मूल्य में 5 की में 1 की वृद्धि कितना, 5 से 6 हो जाएगा। मतलब कि जो प्राइस है, प्राइस में कितने की वृद्धि है, 5 से कितना 6। अब देखो खपत में कितनी प्रतिशत कम, कंजप्शन, कंजप्शन मतलब कि और एक्सपेंडिचर टोटल, ठीक है, कितना, ताकि खर्चा सेम रहे। अगर खर्चा सेम रखना है हमने यहाँ पे, एक खर्चा सेम रखना, तो ये 6 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ जाएगा। कंजप्शन में कितना खर्च कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, 6 गुना कितना 100, कितना 16.6, 6 या 16 से 2/3%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात समझ आई। ऐसे आपने क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही, ठीक है। आपको इतना बताता हूँ, 14 से 2/7 का मतलब प्रतिशत का मतलब 1/7 है। 7 से कितनी वृद्धि होनी में 8 हुई, तो यहाँ पे 8 यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा और 7 यहाँ पे, कि खर्चा सेम आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी कमी की मैंने, 1 में किस में 8 में गुना कितना 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना 25/2%, ठीक है। इजली आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। तो आपका एक प्रतिशत का कंप्लीट होता है, तो प्रतिशत का कंप्लीट है, ठीक है। धन्यवाद, तो थैंक यू। तो ये था आपका प्रतिशत, हमने कंप्लीट कर दिया। धन्यवाद सभी के। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, इसलिए आप, ठीक है, प्लीज़ प्यार बनाए रखें, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, ओके, बाय।